उत्तराखंड की एक ऐसी रानी जो बहुत साहसी थी, जिनके पराक्रम के किस्से सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी रानी जो बहुत दयालु थी, जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार थी। एक ऐसी रानी जो इतनी खूबसूरत थी कि तुर्की भी उनकी खूबसूरती पर कायल होकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर उनके साहस के कारण तुर्की उन्हें हाथ तक न लगा सके। वो रानी थी जिया रानी। यूं तो झांसी की रानी और पद्मावती जैसी महान रानियों की शौर्य और वीरता की गाथाएं कौन नहीं जानता। हम और आप आज झांसी की रानी के बारे में बातें करते हुए स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी फिल्मों के माध्यम से रानियों की वीरता को प्रदर्शित करने की बहुत कोशिश की है। इन कहानियों के साथ ही हम आपको पहाड़ों यानी कि उत्तराखंड की जिया रानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पराक्रम के कई किस्से मशहूर हैं। जिया माता कत्यूर वंश के राजकुमार मालूशाही की दादी थी। अगर आप राजूला और मालूशाही की प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तराखंड में गोलू देवता का कितना बड़ा स्थान है, उनकी कितनी बड़ी मान्यता है। उन्हें इस स्थान पर न्याय के देवता भी कहा जाता है। ये भी कत्यूर वंश से ही हैं, यानी जो गोलू देवता हैं वो जिया माता की बहन के बेटे हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए चलते हैं उसी जगह पर जिसका नाम है रानी बाग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रेनू मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। जैसे कि हमने जिया रानी के बारे में पहले भी बात करी थी, उसी संदर्भ में आज हम पहुंच चुके हैं जिया रानी के उसी तपोभूमि पर, या यूं कहें कि उनकी तपोस्थली जहां पे उन्होंने तप किया था, उसी भूमि पर आज हम पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है रानी बाग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एंट्रेंस गेट है। यही वो स्थान है जहाँ पे जिया रानी ने 12 साल तक तप किया था और उसके बाद यहीं उन्होंने जल समाधि भी ले ली थी। तो हम आगे चलेंगे, मंदिर के आपको दर्शन भी कराएंगे, गौला नदी भी दिखाएंगे और चित्रशिला भी दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर। तो हम पहुंच गए हैं जिया माता के मंदिर प्रांगण में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जिया माता की गुफा है जिसके लिए बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं इस जगह को लेके। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं और उनसे जिया माता जी के बारे में पूछते हैं। पंडित जी नमस्कार। जय सीताराम। जय सीताराम। मैं महान सूरजदास सूर्यवंशी श्रीधाम अयोध्या धाम से, मैं कत्यूर सूर्यवंश से बिलोंग करता हूँ, अस्कोटपाल राजवंश से। तो आज के शुभ दिन के बारे में, आज के शुभ दिन के बारे में और यहाँ की मान्यता के बारे में हमें कुछ बताइए। ये घुघुतिया के दिन कत्यूरियों से युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के उपलक्ष्य में घुघुतिया पर्व मनाया जाता है। तो जिया रानी माता गुफा मंदिर हुआ, नीचे इनकी शिला हुई जहाँ ये तपस्या करती है। तो ये अभी जो कत्यूर वंशज जो है इतने टाइम से चले आ रहे हैं, तो ये कौन सा वंश चल रहा है अभी कत्यूरियों का? ये सूर्यवंश है। सूर्यवंश से हम राजा रामचंद्र जी के वंशज हैं। 3री शताब्दी में शालिवाहन देव जी अयोध्या से उत्तराखंड आए थे। अभी हमारे राजा 108वें रजवार अस्कोट में कुंवर भानुराजपाल जी हैं, उनके समधी राजा गज सिंह जोधपुर के, मतलब राजस्थान के दूसरे नंबर के राजा हैं। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और ये जिया माता की गुफा है। और पंडित जी हमें आप अभी ये गुफा के दर्शन करवाएंगे और यहाँ की महानता के बारे में बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे जिया माता की गुफा देख के हम नीचे आ चुके हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर की आस्था के बारे में और इतना जो भव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। जी बोलिए। जी, ये चित्रेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ जिया रानी माता तपस्या करती थी। आइए चित्रेश्वर भगवान के दर्शन करिए। मान जी, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अब हम चित्रशिला जाने वाले हैं, जो नीचे गौला नदी के किनारे है।
वहाँ जिया रानी माता तपस्या करती थी और उसी जगह पे उन्होंने जल समाधि ली थी। भारत की प्रथम रानी थी जिन्होंने जल समाधि लिया। मतलब हमने ये भी सुना है कि जिया माता ने इसी जगह पर तुर्कों के साथ युद्ध किया था और उन्हें हराया भी था। यहाँ जिया रानी माता ने 2 बार तुर्कों को परास्त किया है। एक बार जब ये हारने लगी तो यहाँ गुफा है, ये इनका मायका हुआ हरिद्वार। इस मंदिर से गुफा जो था हरिद्वार तक था, राजा पुंडीर इनके पिताजी थे उनके यहाँ तक। तो ये जब तुर्कों की संख्या अधिक हो गई तो इनके सेनापति ने इनको गुफा में अंदर बंद कर दिया और जब वहाँ कार्तिकेयपुर से सेना आई फिर तुर्कों को इन्होंने परास्त किया। अच्छा जी, तीसरे युद्ध में जब तुर्कों ने धोखे से अटैक किया तो रानी उस टाइम तपस्या कर रही थी, उनका घाघरा यहाँ शिला पे सूख रहा था। पे हम अभी पहुंच गए हैं जिसे चित्रशिला भी कहते हैं, जो गौला नदी के किनारे है। और इस गौला नदी का प्राचीन नाम गार्गी था और इसका उद्गम स्थल नैनीताल जिले के पहाड़ पानी से है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये चित्रशिला है और इसके बारे में पंडित जी हमें बताएंगे। इस जगह पे जिया रानी माता का घाघरा सूखता था, सामने गौला नदी में वो तपस्या करती थी। कुछ लेखकों ने कहा है कि ये शिवलिंग है जिसकी वो तपस्या करती थी या मार्कंडेय जी मुनि जी तपस्या करते थे, लेकिन मूलतः जो सत्य है यहाँ रानी जिया का घाघरा ही सूखता था और इस पे छाप थी घाघरे की। आपको एक मज़े की बात ये भी बता दें कि यहीं पे जो जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार भी यहीं पे होता है और अंतिम संस्कार भी इसी नदी के किनारे होता है। एक नदी के किनारे पे जहाँ पे जनेऊ संस्कार होता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है यहाँ पे, यहाँ ये लोग यहाँ इनको मानते हैं। हरिद्वार के बाद दूसरा तीर्थ इससे जो है जो बागेश्वर हमारा है, कत्यूरों का हमारे राजा वहीं हैं, कत्यूर देवता होता है और सबसे बड़ा उनके पूजा होती है, उनकी स्थापना यहाँ पर है। यहाँ जो जिया रानी माता जी थी, इन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की जो है आराधना की थी और एक अखंड ज्योति करके इसके बाद यहाँ जो गुफा में उन जो आतंकियों से बचने के लिए, उन शत्रुओं से वो करने के लिए फिर इस गुफा की शरण ली थी। इसके बाद वो जो शत्रु लोग थे उनको पीछा कर रहे थे, वो करते कि उनको छलने के लिए उन्होंने अपना जो घाघरा हमारे वहाँ कुमाऊनी में कहते हैं, वो घाघरा डाल दिया इस पत्थर के ऊपर, ताकि वो ये समझें कि जिया रानी जो है अंतर्ध्यान हो गई है, यहाँ नहीं है। और वो उनकी छाप जो है इन्होंने जो है ये अभी भी इसमें स्पॉट दिखाई देते हैं पूरे स्टोन में, यहाँ पर पूरे पत्थर में। और इसलिए जो है यहाँ पर जो कुमाऊँ का हमारा जो वो है, इसमें गढ़वाल में भी इसमें जो है जो यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं उनको कुल देवता के रूप में मेरे खुद इष्ट जो हैं देवादिदेव महादेव माता जिया रानी का जो हम लोग वंशज हैं और हम उनकी आराधना करते हैं। बोलो हर हर, बोलो माता जिया रानी की। तो जैसा अभी आपने देखा, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। इस जिया रानी माता मंदिर के लिए हम सभी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को और मुख्यमंत्री धामी जी को 3-4 बार लेटर दे चुके हैं कि इस स्थान को मंदिर माला में शामिल किया जाए। हरिद्वार के बाद ये सेकंड तीर्थ है। और कत्यूर वंशज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे। मैं रमेश मंडल, कत्री राज माता जिया कत्री समाज का सेवक समझ लीजिए, अध्यक्ष का दिल। इस समिति का गठन हमने 2018 में किया था। इसलिए किया था कि जिया माता हमारी कुल देवी, कुल माता है। उनकी इस पवित्र स्थली को हरिद्वार की तरह तीर्थ स्थली बनाना है और मानस खंड माला परियोजना में इसको लिया जाए, जिससे कि रानी बाग का पूरा विकास हो जाए और रानी बाग पर्यटन और व्यापार की दृष्टि से लोगों को फ़ायदा हो इसमें। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कुमाऊँ गढ़वाल में ऋषिकेश से यात्राएं शुरू होती हैं, तब आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम की यात्रा होती है। वैसे ही कैलाश की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो इसका महत्व बिल्कुल ऋषिकेश की तरह है। तो इसका विकास पूरे मानस खंड माला परियोजना का मूल आधार है। जब तक इसका विकास नहीं होगा मेरे ख्याल से तब तक आगे की जो भी सरकार की योजना है उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो मेरा जो विचार है कि पहले मानस खंड माला परियोजना में इस
रानी बाग को विकास किया जाए। रानी माँ ये जिया रानी माँ हमारी कतरी समाज की इष्ट देवी कुल देवी हैं। 1398 ईस्वी में जब तुर्क तैमूर लंग ने यहाँ आक्रमण किया था तो उसकी सेना यहाँ तक आई थी, सहारनपुर तक। तो उसके कुछ सेनापति यहाँ भी आए थे, यहाँ माता ने उनको हराया और यहाँ से भगाया, युद्ध किया। तो उस 13वीं-14वीं शताब्दी में माता जिया ने इस देवभूमि को तुर्क आतताइयों से बचाया। तो उनका महत्व रानी लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा है। पूरे कतरी समाज के मैं बारे में बताऊं आपको, कतरी समाज में जिया रानी, पूरे कतरी समाज एक सनातनी धर्म है। कतरी में हर जाति आती है, हम वंशज हैं। उसमें उस व्यवस्था में जो भी शासन व्यवस्था में जो भी अंग थे वो सभी कतरी कहलाते हैं। जोशीमठ राजधानी के बाद फिर शिफ्ट हुआ बैराट से कुमाऊँ गढ़वाल नेपाल देश का राज्य था। तो माता जिया का नाम मौला देवी था। ये अमरमणि पुंडीर की बेटी थी। इनकी शादी प्रीतम देव पिथौरागढ़ के जो राजा थे, खैरागढ़ के शासक थे, उनसे हुई। ये अमरमणि पुंडीर ऐसा कहते हैं, अमरमणि पुंडीर जो हरिद्वार के शासक थे उनकी पुत्री थी। वहाँ पर जब तैमूर लंग की सेना ने आक्रमण किया तो ब्रह्मदेव गोलजू को प्रीतम देव जी ने अपने सेनापति के रूप में वहाँ युद्ध करने भेजा, राजा पुंडीर को बचाने के लिए, उनकी सहायता के लिए। माता के पुत्र थे धामदेव। तो उसके बाद जब युद्ध में उन्होंने हराया उसको, उसमें तो ब्रह्मदेव और वो गए थे युद्ध के लिए, उनको हराया। तो उसके बाद राजा अमरमणि पुंडीर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रस्ताव किया। उम्र में काफ़ी थे राजा और में डिफरेंस था। लेकिन जो हमने सुना था, जो हमने इतिहासकारों को पढ़ा है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जिया माता हैं वो प्रीतम देव से विवाह नहीं करना चाहती थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी हुई थी। तो मतलब उसकी आगे की कहानी क्या है, मतलब क्यों नहीं करना चाहती थी वो शादी? इसलिए शादी करना चाहती हैं, ये खाली किंवदंतियाँ हैं। अलग अलग लेखकों की, अलग इतिहासकारों की अलग अलग विचार हैं कि आप देखना पुराने इतिहास में जब भी एक राजा दूसरे शासक को जीतता था या किसी राजा को सहायता करता था तो अपने शासन का संबंध दूसरे शासन से करने के लिए अपनी बेटी का विवाह दूसरे से एक वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। ये तो पुराना सिस्टम रहा है पूरा। तो जब ये इस टाइप का युद्ध हुआ था तुर्क से, तो राजा ने एक संबंध बनाने के लिए जो अपने कतरी शासक थे प्रीतम देव जी, उनसे अपनी बेटी का शादी किया। एज डिफरेंस बहुत था, ठीक है, ऐसा अनमनापन कुछ नहीं था। वो तैयार नहीं थी तो खाली गलत कहते हैं, खाली एक किंवदंती है, कोई प्रामाणिकता नहीं है। वैसे तो पूरी कहानी प्रामाणिकता, तथ्य भी रिसर्च के लिए बहुत सारा पड़ा हुआ है, शोध के लिए अभी भी बहुत विषय है। लेकिन इस बारे में मैं जो कहूँगा, लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण के लिए बहुत शोध की ज़रूरत है। तब इसका आप ये नहीं कहते कि मौला देवी ने शादी के लिए वो तैयार नहीं हुई, ये कहीं पर कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो इसलिए इसको मैं मानता हूँ कि ये खाली एक अपना अनुमान है लोगों का। भाई पुराने राजाओं ने जितनी भी शादी की अपने अगल बगल के शासकों से शादी की, उनके राजकुमारियों से, क्योंकि उनके संबंध वैवाहिक संबंध स्थापित होते तो राज्य सुरक्षित होता था, एक दूसरे को सहायता करते थे। तो उसमें जो उनकी राजकुमारियाँ होती थी वो पारिवारिक परंपरा को मानती थी, कभी भी विरोध नहीं करती थी। फिर एक राजा थे प्रीतम देव, उनका एक ही डिफरेंस था, बताते हैं, ये भी बताते हैं कि आयु में अंतर था, ये कहते हैं। ये कहानियाँ कुछ एटकिंसन ने तो इसमें ऐसा लिखा नहीं है, बी डी पांडे ने कहा कुछ और, राहुल शंकर इन लोगों ने कुछ कहा होगा, तो उसमें कोई ऐसा तथ्य तो मुझे लगता नहीं। जिया माता की जो गुफा आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर माता अंतर्ध्यान हुई थी जब तैमूर लंग की सेना यहाँ आई थी। तो कहते हैं कि यहाँ से एक गुफा का एक सिरा हरिद्वार जाता है, खैरागढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत तीर्थ स्थान है। चितशिला में माता समा गई थी। ये अलग अलग कहानियाँ हैं, ठीक है। तो इस गुफा का महत्व जो है हमारे से 14वीं शताब्दी से ही कतरी समाज के लिए बहुत बड़ा है। ये हमारे लिए बहुत पूजनीय स्थल है। ये पहले प्राचीन स्वरूप में था, मतलब ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अब हमने इसको कतरी शैली में विकसित किया है कि आप देखेंगे बैजनाथ, कटारमल, बागेश्वर, जागेश्वर, ये सब कतरी शैली के। तो उसी पत्थर से हमने कटारमल से पत्थर मंगाए। कटारमल से ही पत्थरों को हम अपनी पारंपरिक शैली में कारीगरी से इसको तैयार कर रहे हैं और ये गुफा मंदिर को हम डेवलप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी हम जो है इसको केवल गेट दरवाजे बने और अंदर का प्रांगण बना है। इसके बाद इसका शिखर भी बनाएंगे, जैसे हमने कतरी शैली में देखा होगा। आपने जागेश्वर का ऊपर शैली कतरी शैली बोलते हैं, सूर्य का होता है, तो उस टाइप का हम इसको बनाएंगे, ऐसा हमारा विचार है। जैसे जैसे
हमारे पास सहायता, आर्थिक सहायता आपस में सहयोग से हो रहा है। सरकार तो सहायता करेगी, अच्छी बात है, तो हम अपने आर्थिक सहयोग से भी इसको करेंगे और इसको एक पौराणिक स्वरूप देंगे, जिससे कि जो महत्व जागेश्वर बैजनाथ कटारमल का है वही महत्व जिया रानी गुफा का भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं आपसी सहयोग, कतरी समाज के सहयोग से। पूरा कतरी समाज सहयोग कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है भले ही, लेकिन हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। एक देखिए, अब 5-6 महीने में 2 साल में हमने इतना वर्क कर लिया है। अभी और आगे इसको डेवलप करेंगे, जिससे कि लोग आएँ, इसको देखें और इसको कतरी जो हमारा इतिहास है, उस धरोहर है, उस परंपरा के एक चिन्ह जो है हमारे, उसी के रूप में इसको लें। जैसे कत्यूरी जो समाज है, कत्यूरी वंशज जो इतने टाइम से चले आ रहे हैं, तो ये जो आज पूजा हुई, जो कल भी पूजा हुई, जो जागर लगा, उसमें सिर्फ कुमाऊं के लोग आते हैं या और जगह से भी आते हैं लोग? मैं आपको इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कत्यूर राज्य जो था ना, स्टार्टिंग में जोशीमठ में था। जब शंकराचार्य आए उसके बाद फिर ये शिफ्ट हो गया था बैराट, कटार, ये आपका बैजनाथ वहाँ और लखनपुर में, तो वहाँ से राज्य हुआ। जब वहाँ से राज्य हुआ तो एक शाखा हमारी अस्कोट चली गई थी और डोटी। तो हम लोग हम जो है 3 टाइप के कतरी वंश में 3 भाग है, पाली पछाऊ और आपका अस्कोट, तीसरा पाली वो आपका डोटी। तो अभी भी निसिल देथला, फिर अस्कोट से 1-2 भाई यूपी चले गए थे, अलख देव, तिलक देव, वो 3 पार्ट में आता है, मतलब उसको केवल 3 बांटा गया है। तो पाली पिछाओं के लोग जो है माता, हमारी माता हुई, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। तो हम इसके विकास के लिए सरकार से भी कह रहे हैं कि इसको पूरा रानी बाग को डेवलप करें, हरिद्वार की तरह रोड को अच्छा बनाएं। नीचे नदी देखा होगा आपने, उसको हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल हरिद्वार की तरह सरोवर बनाया जाए, जो कि लोग वहाँ नहाएं, बाउंड्रीज लगा जाए, लेक बनेगा तो लोग नहाएंगे, अच्छा रहेगा। अभी आपने व्यवस्था देखी, पत्थर वत्थर बहुत है, बेतरतीब है, क्योंकि गोला जो बरसात में आता है ना, बहुत व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होगी, उसमें हम लोग को आगे आना पड़ेगा, उसमें व्यवस्था के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। सरकार तो सोचता है कि सहायता करेगी, मानस खंडमाला परियोजना इतनी अच्छी परियोजना सरकार की, हमको आशा है कि सरकार इसमें हमको सहायता करेगी और इस स्थल को विकसित करेगी। क्योंकि कुमाऊं की यात्राएँ आप देखिए, आज नैनीताल, चाहे आपका कैंची धाम, वहाँ की यात्रा आपने देखा होगा, पर्यटन का कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये स्थल मुख्य है स्टार्टिंग में, तो इसका विकास बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे जो आपके जो कत्यूर वंश है, जो इतने समय से चला आ रहा है, 1100वीं सदी से, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? कुमाऊं से तो आते ही होंगे, लिहाजा यहाँ पे मंदिर है माता रानी का, तो और कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? कुमाऊं के अलावा गढ़वाल से भी कतरी लोग यहाँ आते हैं, और गढ़वाल से बहुत बड़ी संख्या में हर साल कम से कम 400-500 लोग अलग अलग छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं और बहुत आस्था से आते हैं। करीबन उनको यहाँ आने में, पौड़ी गढ़वाल से जब आते हैं, पौड़ी गढ़वाल के बॉर्डर से, तो उनको यहाँ आने में 9 से 10 घंटे लगते हैं। तो वो कष्ट सहन करके पहाड़ी रास्ते से प्लेन्स में वो लोग उस कष्ट को भी आराम से सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा इतनी है माता के प्रति, वो कुल देवी के प्रति, और माता का आशीर्वाद, श्रद्धा के साथ साथ माता का जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत फलदायी होता है। जैसा कि आपने कहा कि नेपाल में जो डोटी जगह है, वहाँ पे भी आपके कत्यूर वंशज हैं, तो वहाँ से भी आते होंगे यहाँ? कत्यूर से अभी नहीं आते हैं, डोटी से पहले आते थे, इस समय अभी वहाँ से अभी व्यवस्था नहीं है। पहले आते थे, कभी सुना हमने, अब नहीं आते हैं अभी, आजकल अभी नहीं आते। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, थैंक यू। तो आज आपने सुनी जिया रानी की कहानी, जो आज भी इस स्थान पर, जिसका नाम रानी बाग है, यहाँ पर पूजी जाती हैं कत्यूर वंशजों द्वारा। जो यहाँ पे जागर लगाया जाता है। कल रात भर यहाँ पे जागर हुई थी और यहाँ पे श्रद्धालु गढ़वाल से, कुमाऊं से तो आते ही हैं, गढ़वाल से भी यहाँ पे आते हैं। हमने उनकी बहुत सारी रहस्यमय कहानियों के बारे में आज सुना और उनके पराक्रम के किस्से भी हमने कई सुने। और जैसे कि यहाँ के महंत जी ने भी हमें बताया, गुफा के बारे में बताया, हमने चित्रशिला जो नीचे लिंग है वो भी हमने देखा। तो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क पर। हम ऐसी ही खबरें और ऐसी ही स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।